नाज़रीन, एक बहुत खूबसूरत हिकायत पेश खिदमत है और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस हिकायत को शुरू से आखिर तक सुने। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके और अल्लाह तबारक व तआला के अंदर एक गहरा रिश्ता, गहरा ताल्लुक पैदा हो जाएगा और आपके अंदर इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक इनकलाब बपा होगा। उससे पहले आप लोग YouTube पर जाकर के पैगाम रज़ा बैड की चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी क्लिक करें ताकि हर आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाती हैं, एक शख्स मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए अंधेरी रात में घर से निकला। अंधेरे की वजह से ठोकर लगी और वो मुंह के बल कीचड़ में गिर गया। कीचड़ से उठकर दोबारा वो इंसान घर को वापस गया और लिबास तब्दील करके दोबारा मस्जिद की तरफ चल दिया। अभी चंद कदम ही चला था कि दोबारा उस इंसान को ठोकर लगी और वो दोबारा कीचड़ में गिर गया। कीचड़ से उठकर वो एक बार फिर घर को वापस गया, लिबास तब्दील की, अपने कपड़े को चेंज करके फिर मस्जिद के लिए दोबारा घर से निकल आया। अपने घर के दरवाजे पर उसे एक शख्स मिला जो अपने हाथ में एक चिराग लिए हुए थामे हुए मौजूद था। चिराग वाला शख्स चुपचाप नमाजी के आगे आगे मस्जिद की तरफ चल दिया। इस बार चिराग की रोशनी में नमाजी को मस्जिद तक पहुंचने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़ा। वह बखैरियत आफियत मस्जिद पहुंच गया। मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर चिराग वाला शख्स वहीं रुक गया। नमाजी उसे वहीं छोड़कर मस्जिद में दाखिल हो गया और अपनी नमाज और आदो वसाइफ कुरान की तिलावत में मसरूफ हो गया। नमाज से फारिग होकर के वह इंसान मस्जिद से बाहर निकला तो उसने देखा कि चिराग वाला शख्स उसका इंतजार कर रहा है ताकि उसे दोबारा उसी चिराग की रोशनी में घर तक छोड़ आए। नमाजी ने उस अजनबी इंसान से पूछा कि आप कौन हैं? तो वह अजनबी इंसान बोला कि सच बताऊं तो मैं इबलीस हूं। नमाजी को हैरत की इंतहा न रही। उसने पूछा, तुझे तो मेरी नमाज बर्बाद हो जाने पर खुश होना चाहिए था, मेरी नमाज रह जाने पर तुझे खुश होना चाहिए था, फिर तू चिराग की रोशनी में मुझे मस्जिद तक क्यों लाया? इबलीस ने जवाब दिया, जब तुझे पहली बार ठोकर लगी थी तो अल्लाह ने तेरे उम्र भर के गुनाह को माफ कर दिया और जब दूसरी बार ठोकर लगी तो तेरे सारे खानदान वालों को अल्लाह ने बख्श दिया। मुझे फिक्र हुई कि अगर इस अंधेरे में फिर तुझे तीसरी बार अगर ठोकर लगे तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह तेरे सारे गांव वाले के गुनाहों को माफ अता फरमा दे, तेरे पूरे गांव वाले की मगफिरत न फरमा दे। इसीलिए मैं चिराग लेकर के आया हूं कि तू बगैर गिरे मस्जिद तक पहुंच जाए। तो पता क्या चला कि अगर नमाज के लिए हम जब मस्जिद में चलते हैं हजारों रुकावटें मेरे सामने आती है। कभी ठोकर भी लगता है, कभी रास्ता मेरे मस्जिद तक जाने के लिए लंबा नजर आता है, कभी कड़ाके की ठंडी की वजह से बिछाना छोड़ने को दिल नहीं करता है, कभी कारोबार और बिजनेस आड़े आ जाता है, कभी औलाद की मोहब्बत, कभी नापाकी का बहाना, हजारों बहाने आ जाते हैं। लेकिन बंदे मोमिन उन ठोकरों को पीछे डालकर, कपड़ा नापाक है तो कपड़े तब्दील करके नहा धो करके, अगर कोई भी चीज नमाज के अगर आड़े आ रहा है उन तमाम दीवारों को तोड़कर अगर इंसान खुदा की बारगाह में सजदा रेज़ी के लिए मस्जिद की तरफ आता है और मस्जिद में आकर नमाज अदा करता है, यकीन जानिए अल्लाह के साथ रहमान और रहीम है। वो अपनी रहमत कामिला के जरिए से न सिर्फ हमारे गुनाहों को मुआफ करता है बल्कि मेरे घर के परिवार के एक अफराद के गुनाहों को भी बख्श देता है। अगर मजीद हमने तमाम सोबतों को बर्दाश्त करके भी अगर हमने नमाज के लिए मस्जिद में पहुंचा और अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ियां की, रो रो गिरगिरा करके हमने दुआएं मांगी, कुरान की तिलावत की, तो यकीन जानिए अल्लाह तबारक व तआला हमारी अमल खैर की वजह से सिर्फ हमारी नहीं, हमारे घर वालों की नहीं बल्कि पूरे गांव वालों की गुनाहों को भी माफ अता फरमा देता है। तो मेरे दोस्तों, इस वाक़ये से, इस हिकायत से हमें सबक मिला कि हम नमाज के लिए आए, अगर नमाज के लिए कोई भी चीज हमारा अगर रुकावट बने उन तमाम रुकावट की दीवारों को तोड़ दें और नमाज के लिए जरूर मस्जिद में तशरीफ लाएं। अपने अहबाब और रिश्तेदार को भी इस नमाज के लिए दावत दें, अपने अंदर दीनी फिक्र पैदा करें, अपनी आखिरत का तसव्वुर करें। ये दुनिया हमने छोड़कर जाना है, अगर कब्र में काम आने वाली चीज है तो यही नमाज की दौलतें हैं। मैदानी महशर में सबसे पहले सवाल होने वाला कोई चीज है तो वो नमाज के बारे में हमसे सवाल होगा। लिहाजा मुसलमानों, इस मैसेज को सदक़े जारिया समझकर दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करें।